मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। चंद्रहासिनी मैया की जय। नाथंदाई मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज
राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे रामा रामा रामा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे हो 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 रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नर्मदा मैया की जय राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस की पावन बेला में हम आप सभी बड़े आनंद श्रद्धा उत्साह के साथ प्रवेश कर चुके हैं। पांचवें दिन की कथा के अंतर्गत कल आप सबने भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की बाल लीलाओं को श्रवण किया था। भगवान जन्म लेने के बाद मथुरा से गोकुल पधारे हैं और फिर गोकुल से भगवान वृंदावन आए हैं। अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने गौचारण की, माखन चोरी की हैं। कल आप सबने सुना कि भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा करके इंद्र के अभिमान को चूर किया और गिरिराज जी की महिमा का तीनों लोकों में कर दिया विस्तार। कल आपने ये कथा सुनी थी और आज तो भैया भगवान का विवाह होना है। आज भगवान की बारात जानी है, तो थोड़े समय के बाद हम कथा क्रम को पूर्ण करें और फिर भगवान के विवाह में हम सभी सम्मिलित होंगे। बारात जाएगी और बड़े झूमते हुए जो यहाँ का नियम है उस नियमानुसार बारात लेकर के हम चलेंगे। भगवान ने वृंदावन में रह करके एक और जो सबसे प्रमुख लीला की है वो भगवान की रास लीला है। कौन सी लीला है? रास लीला। अब
अब रास लीला का मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने नृत्य किया है। तो जो रास लीला है वो भगवान की सबसे सुमधुर, सबसे प्रिय, मन को मोह लेने वाली और यदि ज्यादा अपनी बुद्धि लगाई जाए तो मन को भ्रमित करने वाली लीला भी है। मैं हमेशा कहती हूं कि जो रास लीला है वो हम जैसे साधारण बुद्धि वाले लोगों का विषय नहीं है। जो रास लीला है वो सुखदेव जी जैसे परमहंसों का विषय है। जो रास लीला है वो व्यास जी जैसे विद्वानों का विषय है। जो रास लीला है वह गोपियों जैसी भक्तिमती देवियों का विषय है। जो रास लीला है वो भगवान शंकर जैसे परम बैरागियों का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम सिर्फ सुने और बहुत ज्यादा सोचे ना, सोचेंगे तो भ्रमित होंगे, सिर्फ सुने बस। तो आप सभी ने सुना होगा कि भगवान ने वृंदावन में रास किया है। देखो, जब सच्चा समर्पण भक्त करता है तो भक्त के उस सच्चे समर्पण को देख करके भगवान भक्त के लिए सब करते हैं। नाचते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। भक्त के समर्पण को देख करके भगवान सब करते हैं। जब समर्पण सच्चा होता है, जब भक्त भगवान के प्रति सच्चे समर्पण के साथ जाता है तो भगवान छोटे से छोटे भक्त की हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन कब? जब समर्पण सच्चा हो और पूर्ण हो, दिखावे वाला ना हो। दिखावे वाले समर्पण की बात नहीं चल रही यहां। पूर्ण हृदय से जो समर्पण है, जो सच्चा समर्पण है, उस समर्पण को देख के भगवान सब करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भक्त चरितांक में, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक गांव में कथा चल रही थी और पंडित जी सुना रहे थे कथा। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते पंडित जी कह रहे थे कि भैया, आज भी वृंदावन में हमारे बांके बिहारी, आज भी वृंदावन में हमारे राधा रमण, आज भी वृंदावन में हमारे राधा वल्लभ, आज भी वृंदावन में हमारे मदन मोहन ठाकुर गैया चराने के लिए जाते हैं। अब भक्त ने सुना तो भक्त का तो बड़ा दिमाग खराब हो गया कि इस घोर कलयुग में लाला को इतना बड़ा कष्ट है कि जो वृंदावन का राजा है हमारा लाला, जो ठाकुर है, उसको गैया वैया चराने जाना पड़ता है। ये तो बड़े दुख की बात है। भक्त का भाव था, पहुंच गया वृंदावन। बहुत शांति से ध्यान से सुनो, वृंदावन पहुंचा। अब जब वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन के एक मंदिर में पहुंचा और मंदिर में पहुंच करके पंडित जी से कहता है, पुजारी जी से, गोसाई जी से, कि क्यों पंडित जी, क्या इसी मंदिर में भगवान गैया चराने जाते हैं? तो गोसाई जी को लगा कि ये पागल है, पुजारी जी को लगा ये पागल है, ऐसी बात कर रहा, भगवान की पत्थर की मूर्ति गैया कैसे चराएगी? मंदिर की जो पूजा कर रहे हैं उनको लग रहा है सिर्फ पत्थर की मूर्ति, जो दिन रात की सेवा में है। पर भक्त कथा सुन के पहुंचा है और पूछ रहा है कि इसी मंदिर में ठाकुर गैया चराने जाते हैं। पंडित जी ने भगा दिया कि चल भाग, क्यों दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह, पागल कहीं का, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, भगा दिया। वो दूसरे मंदिर में पहुंचा, भक्त था। अब जब वो दूसरे मंदिर में पहुंचा और दूसरे मंदिर में पहुंच करके उस मंदिर के पुजारी जी से बोला कि गोसाई जी, क्या इसी मंदिर में लाला गैया चराने जाता है? उस मंदिर के पंडित जी ने भी भगाया कि पागल है, भाग यहां से।
तीसरे मंदिर में पहुंचा। तीसरे मंदिर के जो समझ गए कि भक्त है भाव वाला, कहा हाँ हाँ भैया, इसी मंदिर में लाला गैया चराने जाता है। तो वो भक्त कहता है गुसाई जी मेरी बात मान लो, मुझे रख लो गैया चराने, मुझे कोई पैसे ना देना, बस भोजन पवा दिया करे, एक समय दो समय जो बन पड़े, लेकिन लाला को मत भेजा करे गैया चराने, मैं जाऊंगा लाला के बदले। गुसाई जी बोले इससे अच्छी बात क्या है कि तू ऐसे ही गैया चराने जाएगा, ठीक तू जा। दूसरे दिन से वो जो ग्वाल है जो कथा सुन के आया है, वो मंदिर की सारी गैया लेके गैया चराने जाने लगा। रोज गैया चरावे और शाम को मंदिर आए। और मंदिर के पंडित जी भी दोपहर में 1:30-2 बजे उसके लिए कुछ खाने के लिए रोटी वगैरह भेजते, रोटी मक्खन कुछ कुछ जो भी उपलब्ध है। लेकिन एक दिन भाग्य से एकादशी पड़ गई, और जब एकादशी पड़ी तो सबका व्रत, ग्वाले का भी व्रत, लेकिन गैया चराने गया तो भूख लगाई। अब भूख लगी तो उसको ये था कि रोटी नहीं आएगी पर कुछ तो आएगा, कोई भोग प्रसादी तो आएगी मंदिर से। लगभग दोपहर के 3 बजे इंतजार कर रहा है भूखे पेट, और कहते हैं ना भूखे भजन ना होई गोपाला। भूखे पेट भक्ति में भी मन नहीं लगता, भूखे पेट काम में भी मन नहीं लगता, भूखे पेट पढ़ने में भी मन नहीं लगता। वैसी स्थिति है कि अब भजन भी ना होए, गैया भी ना चरावे, बस चिड़चिड़ाए। भूख ज्यादा लगी हो तो गुस्सा और आने लगता है, तो चिड़चिड़ाए और चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा के भगवान से कहे कि लाला जब तुम आते थे तो तुमको तो बड़ा कष्ट होता था, लेकिन लाला तुम्हारे बदले अब मैं आने लगा हूं तो तुम मेरे लिए थोड़ा बहुत भोजन भी नहीं भेज सकते क्या? भगवान ने सुन लिया। तुरंत भगवान मंदिर की मूर्ति में से निकले और अपने पीतांबर में भगवान ने जो भी प्रसादी चढ़ी हुई थी वो रखी और पोटरी बना करके ले गए। वो कहीं दूर था गैयों को लेके जंगल में। भगवान ने वो जो भोजन वाली पोटरी है वो किसी वृक्ष की डाल पे टांगी और जोर से आवाज लगाई कि भैया भोजन कर लियो, और ऐसा कह के भगवान चले गए। अब ग्वाल ने पोटरी निकाली, सबसे पहले खोली और भोजन पाया, मतलब प्रसाद पाया, और फिर कहे कि आज का प्रसाद तो कुछ बात थी, ऐसे लग रहा है जैसे जन्म जन्म की भूख प्यास शांत हो गई। प्रसाद पाया। शाम जब हुई तो शाम होते ही वापस लौटने लगा, और जब वापस लौटने लगा तो मंदिर पहुंचा, और जैसे ही मंदिर पहुंचा तो मंदिर में पुजारी जी से कहता है, गुसाई जी से, गुस्से में है। गुस्सा में क्यों है कि इनके कम से कम 100-200 चेले घूम रहे हैं, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं लगती, लाला को भेज दिया भोग प्रसादी ले करके। तो मंदिर में आके वो गुसाई जी से कह रहा है, कामहंत जी मर गए, कामहंत जी मर गए, सबरे चेला आज, कामहंत जी मर गए, सबरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। महंत जी क्या आपके सारे चेले चपाटे मर गए हैं? महंत जी ने कहा, भैया तू आज इतना गुस्से में क्यों है, ऐसे तो कभी गुस्सा नहीं करता तू। तो ग्वाल कहता, रे महाराज गुस्सा करने की तो बात ही है, बताओ क्या सारे चेले चपाटे मर गए हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं वो देखो सब यहीं तो है। तो कहा, जब सब जीवित हैं तो मुझे भोग प्रसादी लेकर के आपने ठाकुर को, लाला को क्यों भेजा? मैं इस मंदिर में इसलिए पड़ा हूं कि लाला को थोड़ा सा भी कष्ट ना हो। लाला के बदले मैं गैया चराने जाने लगा, आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई? थोड़ी सी भी शर्म नहीं लगी आपको? आपने लाला को गैया चराने भेजा, भोजन लेके भेजा।
पंडित जी को लगा भैया ये पागल है या तो बहुत बड़ा भक्त है। पंडित जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम कल से गैया चराने नहीं जाना। फिर वो गुस्से में आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब फिर से लाला को भेजोगे? पंडित जी ने कहा तुम्हारे लाला को नहीं भेजेंगे, किसी और को भेजेंगे, तुम तो मंदिर की सेवा में रहो। क्यों? अब तुमको जब लगा कि ये गए हैं भोजन लेने, तो कहीं दोबारा फिर से चले गए कहीं, तो कम से कम देख रेख करोगे, सुरक्षा में रहोगे। तुम मंदिर की सीढ़ी पे बैठ के निगरानी करो, चौकीदारी करो। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि मुझे देखना क्या है? कहा तुमको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो ये कि भगवान के मंदिर में चोरी ना हो, दूसरी बात भगवान कहीं जाना पाए, और तीसरी बात भगवान को कोई ले जाना पाए। अब वो जो ग्वाल है वो लगभग 2 हाथ का डंडा लेके मंदिर की सीढ़ी पे बैठ गया, और बस उसी भाव में कि मैं चोरी नहीं होने दूंगा, भगवान को कहीं जाने नहीं दूंगा, भगवान को कोई ले जाना पाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखूंगा। बैठा है 2 हाथ का डंडा लेके सीढ़ी में। अब जब 2 हाथ का डंडा लेके सीढ़ी में बैठा है, रात के 12 बजे जब सब सो गए हैं, एकदम शांत वातावरण है, रात के 12 बजे मंदिर की मूर्ति में से एक छोटा सा बालक लगभग 5-7 वर्ष का निकलता है, जिसकी सांवरी सूरत है, मोहनी मूरत है, घुंघरारे घुंघरारे बाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर नासिका, सुंदर अधर, सुंदर दंतावली, सुंदर कपोल, अंग प्रत्यंग भी अत्यंत ही सुकोमल और सुंदरिक। ऐसा बालक, कमर में करधन है, पैरों में घुंघरू वाली पायल है, हाथ में बांसुरी है, सांवरी सी सूरत है, और छम 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 की आवाज करते हुए आ रहा है। ग्वाल ने मुड़ के देखा आवाज कहां से आ रही। जब देखा तो भगवान आ रहे थे। पहले तो खुश हो गया कि अरे लाला आ गए, लेकिन फिर जैसे ही भगवान ने आगे कदम बढ़ाया, भगवान के पैरों के पास में अपना डंडा लगा करके कहता है खबरदार, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं। तो ग्वाल कहता है यहां कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछूंगा, तुम्ही से पूछ रहा हूं, लाला कहां जा रहे हो? अब लाला कहे मैं तो रास करने जा रहा हूं। ग्वाले ने कहा ये रास क्या होता है? सरल भाषा में बताओ, मैं थोड़ी पढ़ा लिखा हूं। कहा रे मैं नृत्य करने जा रहा हूं। ये नृत्य क्या होता है और सरल बोलो। कहा मैं नाचने जा रहा हूं। अब ग्वाल कहे अच्छा, इतनी अंधेरी रात में तुम नाचने जा रहे हो और वो भी अकेले, शर्म नहीं लगती तुमको? और ग्वाल ने भगवान का हाथ पकड़ा और पूछ रहा है पहले ये बताओ अकेले जाते हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं बस नहीं, मेरे साथ बहुत से गोपियां, देवी देवता, ऋषि मुनि सब पधारते हैं। तो ग्वाल कहता है अब तो और नहीं जाने दूंगा, भूल जाओ। भगवान ने कहा क्यों भैया, क्यों नहीं जाने दोगे? उत्तर देता है रात अंधियारी खोर, खोर ना निहारी तुम, बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। ब्रज के चवाई जुरे लोग लुगाई तहाँ, काहू से कन्हाई कछु झगड़ा करी आओगे। और लौटे नहीं लाल तो प्रात काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। नीत ये विनीत या तो साथ में ले लीजे मोही, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे। क्या कह रहा है? अकेले जा रहे हो? बिल्कुल। सब लोग आते हैं? हाँ सब आते हैं। तो कहता अब तो और नहीं जाने दूंगा। कहा क्यों नहीं जाने दोगे, क्या कारण है ना जाने देने का? कहा इसलिए नहीं जाने दूंगा, पहली बात तो अंधेरी रात, और तुम कोई बड़े तो हो नहीं, इतने से रखे हो छोटे से, और जाते समय रास्ता भूल गए। तो भगवान ने कहा पहला दिन थोड़ी है कि पहली बार जा रहा हूं, रोज जाता हूं।
तुम्हारे सामने, तुम पहली बार देख रहे हो, पर मेरे तो रोज का आना जाना है, मैं नहीं भूलूंगा। तो ग्वाल ने कहा ठीक है, पर किसी से झगड़ा हो गया तो? इतने सारे ब्रज के चवाई जो रहे लोग, लुगाई तहां, इतने सारे लोग वहां आते हैं, किसी से लड़ झगड़ लिए तो? और मान लो लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और सुबह तक वापस नहीं आए लाला, तो पहरेदार को ही जेल पहुंचाओगे क्या? अरे मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, मैं नहीं जाने दूंगा, चलो चुपचाप सो जाओ मंदिर में जाके। भगवान ने कहा मुझे जाने दे, मैं रोज जाता हूं। ग्वाल कहता है कि यदि जाना चाहते हो तो मुझको भी लेके जाओ, मैं साथ चलूंगा। भगवान ने कहा चल। अब आगे आगे भगवान और पीछे पीछे ग्वाल चल दिए। थोड़ी दूर चले और चलने के बाद ग्वाल कहता मैं थक गया हूं, भगवान कहते मैं थक गया हूं, मुझे गोद में उठाओ। ग्वाल ने कहा अच्छा, जब तुम रोज अकेले आते थे तब नहीं थकते थे, आज मैं आया तो तुम थक गए, तुमको गोद में चढ़ना, मैं नहीं लूंगा गोद में, चलो जैसे ही जा रहे हो पैदल पैदल। कहता है नहीं, भगवान ने बोला नहीं, गोद में लो, और यदि गोद में नहीं लोगे ना तो ना मंदिर जाऊंगा ना नाचने जाऊंगा, यहीं खड़ा रहूंगा पूरी रात। और मन में भगवान कह रहे अरे ग्वाला, लाला कहा है तो लाला कहने का फर्ज भी तो निभाओ, अपने लाला को गोद में भी तो उठाओ। अब भगवान जिद करके वहीं कमर पे हाथ रख के खड़े, मैं नहीं जाता, ना इस तरफ जाना ना इस तरफ, यहीं खड़ा हूं। ग्वाल ने सोचा बड़ा अड़ेल जिद्दी है, गोद में ले लिया। अब गोद में लेके ग्वाल चल दिया, भगवान रास्ता बताएंगे, यहाँ 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 पहुंच गए भगवान निधिवन। और भगवान ने वहां भी ग्वाल की जो एक प्रकार से उसको काम दे दिया कि यहां भी तुम बाहर खड़े रहो, भीतर नहीं आना, और यहां भी तुमको ये देखना है कि मेरे अंदर जाने के बाद कोई आ ना पाए। ग्वाल ने कहा ठीक, बिल्कुल आप जाओ। अब भगवान तो पहुंच गए, लेकिन उसी दिन एक दिक्कत ये हुई कि भोलेनाथ को आने में हो गई देर। भोलेनाथ आए देर से। अब जब भोलेनाथ नंदी पे बैठ के भस्म रमा के अड़वंग वेश धारण करके गले में काला नाग लटका करके पहुंचे हैं, और जैसे ही भगवान पास में पहुंचे हैं द्वार पे, तो ग्वाल कहता अरे भूत, तुम कहां जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं देवादिदेव हूं। कहा तुम्हारा रूप रंग तो भूतों जैसा ही है, मैं नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा मैं रोज आता हूं, जाने दो। ग्वाल कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे इस रूप रंग को देख के हमारा छोटा सा लाला डर जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा। ग्वाल भी जिद करके बैठा मैं नहीं जाने दूंगा, और भोलेनाथ कहे जाने दे, वो कहे मैं नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा मुझे जाने दो। ग्वाल कहता रुको मैं अभी आता हूं। अब ग्वाल पहुंचा है कहां? भीतर। ग्वाल ने कहा रुको मैं पूछ के आता हूं। अब जब ग्वाल भीतर पहुंचा तो भगवान नाच रहे थे, गोपियां हैं बहुत सी, भगवान बीच में नृत्य कर रहे हैं, रास लीला में मग्न हैं। नाचते नाचते भगवान के गले से एक मोतियों की माला टूट करके पृथ्वी पर गिर करके बिखर गई। अब जैसे ही माला टूटी, सबसे जल्दी जल्दी उसने माला के मोती इकट्ठे किए, संभाल के अपने जेब में रख लिए, हाथ पकड़ा भगवान का, चलो अब नहीं नाचना, बहुत नाच लिया, और गोद में उठाया और बाहर। अब बाहर खड़े हैं भोलेनाथ, दूर से प्रणाम किया, प्रणाम किया, दोनों एक दूसरे से कहें कि भैया समझो बड़ा जिद्दी भक्त है। भोलेनाथ ने कहा मैं समझता हूं प्रभु, आप जाइए। अब भगवान को लेकर के वो पहुंचा मंदिर। 12 बजे का गया 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 गया, 4 बजे सुबह लौटा है, अभी आया है 10 मिनट पहले, और अभी आया है, और आकर के बस उसको मैंने सुलाया है और आप फिर आ गए उसको जगाने के लिए। इतना सा लाला, थोड़ा उसको सो जाने दो, उसको आराम करने दो। देखो इतना काम कराते हो, दिन भर भक्तों से मिलवाते हो, रात में वो रास करता है 4 बजे से, फिर तुम लोग आरती के लिए उठा देते हो, उसको विश्राम करने नहीं देते, दुबला होता जा रहा है। गोसाई जी ने कहा तू तो पागल ही हो गया। मैं समझ गया कि तू पागल ही है, ये मंदिर के जो मेरे चेले हैं ये सही कहते हैं कि ये पागल है। ग्वाल कहता पागल कहो या कुछ, भरोसा नहीं है तो ये देखो, जो ना हो तो साथ में तो हो तो का हाल,
और मोहन की मिलती कहाँ यह मौतन की माल। भरोसा नहीं है ना। ये देखो, ये रास करने गए थे, पीछे पीछे मैं भी गया। उस समय ये वहां टूट के गिरी। मैंने जल्दी जल्दी पूरे मोती इकट्ठे किए और लेके आया कि मान लो सुबह ये मंदिर में इनके गले में नहीं मिली तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने चुराई है, लेकिन ये वहां टूट करके गिर गई थी। तब गोसाई जी को उस ग्वाले की बात पर भरोसा हुआ और उस दिन से वृंदावन के उस मंदिर की महाआरती, मंगला आरती सुबह 4 बजे जो होती थी वो सुबह 10 बजे होने लगी। क्योंकि 4 बजे भगवान रात से लौटते हैं, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक शयन करते हैं। उसके बाद लाला को उठाया जाता है, स्नान आदि करके बाल भोग पाते हैं और फिर 10 बजे उसमें आपको बताई कि जब सच्चा समर्पण भगवान देखते हैं, भगवान जब सच्चा समर्पण देखते हैं तो सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। जब समर्पण सच्चा हो तो भगवान को नाचना, खेलना, कूदना सब करना पड़ता है। जब समर्पण सच्चा होता है तो भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। वृंदावन में गोपियों का समर्पण ऐसा था, आप खुद सोचो कि जिन नंद बाबा ने 10 लाख गईएं दान कर दी हो लाला के जन्म में, उन नंद बाबा के पास कितनी गाय रही होंगी और कितना दूध दही होता होगा उनके घर में, और ले दे के पुत्र कितना, 1। उसके बाद भी भगवान गोपियों के यहाँ जा जाके चोरी करते हैं, और चोरी नहीं करते, कटोरी भर माखन गोपियां लाती हैं और कहती नाच के दिखा, और भगवान नाचते भी हैं। क्यों छछिया भर छाछ पे नाच नचायो, इतने इतने से माखन पे नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं, मटकते हैं। पागल थे क्या कि 10 लाख गईयों का दान नंद बाबा दे रहे हैं, लाखों गईयां जिनके घर में है, इतना दूध दही घी मक्खन होता है, वो चोरी करते हैं। और सिर्फ चोरी नहीं करते, इतने इतने से माखन पे गोपियां कहती नाच लाला, और लाला नाचता है। क्यों? माखन की कमी थी? माखन की कमी नहीं थी, गोपियों का समर्पण था। और उस समर्पण को देख करके भगवान नाचते भी थे, खेलते भी थे, कूदते भी थे, सब करते थे। तो जब भगवान सच्चे समर्पण को देखते हैं तो ये जो अभी आपको कथा सुनाई, ये सच्ची कथा है, कलयुग की, वृंदावन की कलयुग की भक्त चरितांक में ये कथा आती है, सच्ची कथा, कि भगवान आज भी जब भक्त का समर्पण देखते हैं तो भक्त के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान सब कर देते हैं, सब करते हैं। तो भगवान ने वृंदावन में इतनी सुंदर सुंदर जो लीलाएं की हैं, उसमें से एक प्रमुख लीला है भगवान की रास लीला। और रास लीला भी भगवान ने इसलिए की है, गोपियों का समर्पण भगवान ने देखा है। सबसे पहले तो ये जो गोपियां हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां तो थी नहीं। ये गोपियां कौन है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चारों वेदों की जो ऋचाएं हैं। उन्होंने एक बार भगवान से कहा कि भगवान, हमने आपका वर्णन तो शब्दों के द्वारा बहुत किया है, लेकिन हमने आज तक आपका दर्शन नहीं किया। भगवान, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपका सानिध्य पाना चाहते हैं, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, हमको भी पास से देखना है, आपके हाथों को, आपके पैरों को छूना है, हम भी चाहते हैं। तब भगवान ने उन वेदों की ऋचाओं को ये कहा कि द्वापर में जब कृष्ण बनकर के पधारूं तब तुम सब गोपी बनकर के आ जाना। तो वेदों की ऋचाएं गोपी बनकर के पधारी हैं। जनकपुर की देवियां, जब राम जी जनकपुर पहुंचे हैं सीता स्वयंवर में, और जब जनकपुर की देवियों ने राम जी की सुंदरता देखी है तो उनके मन में भी ये भाव आया कि कभी हमें भी आपका सानिध्य मिले। तब राम जी ने कहा, इस समय में तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, एक पत्नी व्रत मैंने धारण किया है,
लेकिन द्वापर में जब कृष्ण के रूप में 16 कलाओं के साथ आऊंगा तो तुम सब मेरी गोपी बनकर के पधारो। तो जनकपुर की देवियां गोपियां बन के पहुंची। और जब राम जी दंडक वन से निकले हैं तो दंडक वन की ऋषि पत्नियों ने भी राम जी से यही निवेदन किया है। ऋषि मुनि जो प्रभु का सानिध्य पाना चाह रहे थे वो सब गोपी बन करके हैं और ब्रज में रह रहे हैं। और एक दिन की बात है, लीला करते करते शरद ऋतु आई है और शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मतलब पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा प्राची दिशा में दिखाई दे रहा है, पूर्व दिशा में एकदम पूरा गोल बड़ा चंद्रमा। और उस समय शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी के किनारे खड़े होकर के लाला ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। भगवान बांसुरी बजाते हैं और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं और गोपियों ने जब बांसुरी की वो तान सुनी तो जो गोपियां हैं वो अपने अपने घर गृहस्थी के काम में लगी हैं, कोई कुछ कर रही, शाम का समय है, अपने अपने काम में लगी हैं। लेकिन बांसुरी की जब तान सुनी तो गोपियों को बांसुरी नहीं सुनाई दी, बांसुरी के स्वरों में गोपियों को यह सुनाई पड़ रहा है कि भगवान नाम ले करके कह रहे कि अरे गोपी, यमुना जी के किनारे मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू क्या कर रही है, जल्दी आ। गोपियों को यह सुनाई पड़ा है। और जब गोपियों ने यह सुना कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं तो अपने अपने घर गृहस्थी के सारे कामों को छोड़ करके, धैर्य, मर्यादा, संकोच सब त्याग के, अपने माता पिता, अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ के दौड़ती भागती हुई गोपियां यमुना जी चली आई। अब जब गोपियां यमुना जी आई तो पहले तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। पहले तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पहले स्वागत किया और फिर धीरे से भगवान कह रहे क्यों आई हो इतनी अंधेरी रात में। अरे गोपियों, इतनी भी समझ नहीं है, पतिव्रता स्त्रियों का ऐसे रात में अकेले घूमना शोभा नहीं देता, क्यों आई हो। गोपियों ने भगवान की बात सुनी, सिर नीचे कर लिया। क्यों? क्योंकि गोपियां सोच रही एक तो खुद बुलाते हैं और जब हम आ गई तो क्या कह रहे हैं, क्यों आई हो। जैसे कोई हमारा मित्र हो, उसके घर पे या उसके परिवार में कोई कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो और उसमें वो हमें बुलाए, निमंत्रण पत्रिका भेजे, फिर फोन करे, फिर खुद बुलाने आए, हम जाएंगे या नहीं। कोई जब 10 बार बुलाएगा, एक आध बार बुलाए तो भी हम चलो ठीक है कि जाने तो दो, लेकिन कोई 10 बार बुलाए हम जाएंगे या नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और हम उसके बुलाने पर पहुंच गए और जिसने बुलाया है दरवाजे पे वही खड़ा है और खड़ा होके हमसे पूछे कि किस लिए आए हो, तो गुस्सा आएगा या नहीं, बहुत आएगा। वैसी गोपियों की स्थिति, एक तो भगवान ने बुलाया है और जब गोपियां पहुंच गई तो भगवान ही सबसे पहले पूछ रहे हैं भूतागमन कारणम, किस लिए आई हो ऐसी अंधेरी रात में। गोपियों ने सिर नीचे किया है। भगवान ने कहा लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हमने अपना सर्वस्व तुमको दे दिया है, अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगी। अब दुनिया, माता पिता, हमारे संतान, हमारे पति कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, हम यहां से जाने वाली नहीं है। और जब गोपियों ने समर्पण किया है तब भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की है। लेकिन जब रासलीला हुई तो रासलीला में सिर्फ गोपियां और कृष्ण हैं। सैकड़ों गोपियां हैं, सैकड़ों कृष्ण हैं। हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। और इस रासलीला में गोपियों के जीवन में उनके मन में अहंकार आया है। अहंकार कैसा? अहंकार ऐसा कि दुनिया में हमसे भाग्यवान और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने रास किया।
और जब अहंकार आया तो ध्यान रखिएगा, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है भक्त का अहंकार। आप कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, और यदि थोड़ा सा भी अहंकार आपने भक्ति का कर लिया, आपकी भक्ति निरर्थक है। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। भक्ति में अहंकार नहीं, भक्ति में सरलता, नम्रता, विनम्रता होनी चाहिए। भक्ति में सहजता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। और गोपियों की भक्ति में जब अहंकार भगवान ने देखा तो भगवान गोपियों के पास से भाग गए। भगवान भक्त को कभी छोड़ते नहीं है, लेकिन गोपियों के पास से भगवान भागे हैं। क्यों? जिससे उनके जीवन का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाए। और दूसरी दृष्टि से यदि देखें तो भगवान वही है, लेकिन गोपियों को दिख नहीं रहे। क्यों? गोपियों की आंखों में पड़े अज्ञान के पर्दे के कारण। गोपियों की आंखों में जो अहंकार का पर्दा आ गया है, उस पर्दे के कारण सामने खड़े कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। और गोपियों ने भगवान को ढूंढना शुरू किया। ढूंढ रही हैं चारों तरफ, वनों में, निधिवन में, कुंज गली में, रमण रेती में, यमुना जी में। यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्धन्युगुनुत्तये। कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई है तो कृष्ण भी मिलेंगे, लेकिन जब आगे बढ़ी तो कोई नहीं मिला। वही चरणों की धूल देख रही हैं और थोड़ी आगे गई नहीं है, और थोड़ी आगे गई तो जो चरणों की धूल है वो गहरे गहरे निशान है पैरों के। गोपियां समझ गईं कि यहाँ से कृष्ण अपनी आराधिका, गोपियां समझ गईं कि यहाँ से कृष्ण अपनी आराधिका श्री लाडली श्री किशोरी जी को, राधा रानी को गोद में लेकर के भागे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तभी उसके पैर नीचे जमीन में गहरे होने लगते हैं। भगवान किशोरी जी को लेकर अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, श्री किशोरी वो है नहीं। अब भगवान गए मनाने। अब जब बने गए तो मिल गई राधा जी। अब राधा जी जब मिली तो भगवान बैठ गए पास में। अब राधा रानी ने मुंह फेर लिया, नहीं करना बात। तब भगवान ने चरण दबाने शुरू किए हैं। सोच रहे थे यहाँ कौन देख रहा है कि मैं राधा के चरण दबा रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा, जहां कोई नहीं देखता वहां किसी भक्त की, किसी संत की, किसी रसिक की दृष्टि पड़ जाती है। और वृंदावन के एक ध्रुवदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद लिख दिया कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका का पायन। देखो कन्हैया। भगवान ने कहा ये इतनी जल्दी आ गई और इतनी जल्दी इनको मिल गया तो इनका अहंकार दूर नहीं होगा। और राधा जी सुन नहीं रही तो भगवान ने दोनों हाथों से उठा लिया और उठा करके भागे हैं। और जब उठा करके भागे हैं तो भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो धूल में गहरे गहरे बन गए। तो गोपियां समझ गई कि यहाँ से कृष्ण राधा को लेकर के भागे हैं। तो गोपियों को भगवान के चरण कमलों की धूल मिली है। एक दूसरी गोपी को धन्य धन्य कहते हुए गोपियां आगे बढ़ी। सोच रही थी कि भगवान मिलेंगे, लेकिन जब भगवान नहीं मिले तब गोपियां और जब गोपियां और आगे बढ़ी, 30वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19 श्लोकों तक गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन व्यास जी करते हैं। विरह गीत गाया गया है। तुरंत सामने भगवान दिखाई पड़ गए। गोपियां देखती हैं कि सामने से कृष्ण चले आ रहे हैं। वेद व्यास जी लिख रहे तद्दर्शनालाद विदूत रदरजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीयै कुच कुमकुमांकितै रचि कृलैः पन्नासनमात्म बंधवे। गोपियों ने दूर से श्याम सुंदर को आते हुए देखा, चरणों में लेट गई भगवान के। और फिर भगवान ने उन गोपियों के साथ महारास लीला प्रारंभ की। रासलीला में सिर्फ गोपियां और कृष्ण हैं, लेकिन जब वृंदावन में महारास लीला हुई है तो संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ध्यानी ज्ञानी गोपी बन बन के आए हैं।
और ऋषि मुनि का तो छोड़िए, स्वयं भगवान महादेव गोपी बन के आए। भगवान शंकर को पता चला तो महादेव कहते हमको भी गोपी बनाओ, मैं भी जाऊंगा। पार्वती जी कहें कि जाओगे पर पकड़े जाओगे, इतनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी गोपी कहां से आई, सब यही सोचेंगे। भोलेनाथ ने कहा वो मेरी समस्या, मुझे गोपी बना दो। साड़ी गाड़ी पहन के 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ चल दिए। और जब भोलेनाथ वृंदावन पहुंचे हैं घूंघट लेके इतना लंबा, तो अन्य जो बहुत सी गोपियां भी समझ गई, भी सोच रही हैं कि ऐसी लंबी चौड़ी गोपी तो हमने आज तक नहीं देखी। इसकी चाल ढाल, इसकी कद काठी तो देखो, ऐसे लगता है जैसे 8-10 गैयों का दूध अकेले पीती हो। ये है कौन? जब पास में आई और जैसे ही घूंघट उठाया समझ गई, अरे राम राम, ये गोपी नहीं, ये तो गोपेश्वर है। और भगवान शंकर को महारास लीला में प्रवेश दे दिया। भगवान शंकर महारास लीला में पहुंचे हैं गोपी बन करके, और फिर महारास लीला भगवान कृष्ण ने प्रारंभ की है। तो रास में सिर्फ गोपियां और कृष्ण हैं, लेकिन महारास में बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, ध्यानी, यहाँ तक कि स्वयं परम बैरागी भगवान शंकर भी गोपी बन करके पधारे हैं और रास लीला प्रारंभ हुई है। आइए हम सब भी उस महारास लीला में प्रवेश करते हैं, और कोई कंजूसी नहीं करेगा। ताली सेवा वाणी का सहयोग, नृत्य करते हुए भाव में डूब के हम भी गोपी भाव के साथ उस महारास लीला में प्रवेश करें। और क्या कहना है? गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करें भाव से। जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें गजरारी। संग जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, संग ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे
भगवान की महारास लीला है और महारास लीला में एक पुरुष है कृष्ण, बाकी कौन है? गोपियां हैं। अपना अपना सर ढक लो सब। माताओं के पास तो है पल्ला, आप जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो भी सिर ढक लो अपने गमछे से। गोपी, दाढ़ी वाली गोपी, गोपी, दाढ़ी वाली गोपी, सब डालो, सिर पे पल्लू डालो सब। पुरुष वर्ग के लोग भी, माताएं भी, सब। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी, श्याम सलोना संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।